हेलो स्टूडेंट, डिबॉन्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया। अगर कोई बच्चे आज से हमसे जुड़ रहे हैं तो वो पहले फर्स्ट क्लास का लेक्चर देख लें, उनको इजियर रहेगा क्योंकि अभी शुरुआत है। आप 9 से 10 में मूविंग हैं तो फिर आपको वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब आप पिछले वीडियो को देखिएगा तो फिर आप लिंक कर पाइएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए जहां से हमने कल आपको छोड़ा था उससे रिकैप करते हुए फिर से हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया होगा। हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम करते क्या है। साइन कोसाइन, ये साइन थीटा कॉस थीटा को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं ये। और इसी का रेसिप्रोकल में जब था तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये हमने पढ़ा था। साइन थीटा क्या हो रहा था, हमने देखा था कि ये किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो था। कॉस थीटा क्या था, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। टेन क्या था, परपेंडिकुलर और बेस। अगर यहां तक आपको पता चल गया तो टेन क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। और आप किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट उसको क्या कर दीजिए, अगर ये p बाय बी के फॉर्म में है तो वो b बाय p के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे इसको हमने लिख दिया। सेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर ये p बाय b बाय h के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, h बाय b के फॉर्म में हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें साइन थीटा में हमने p बाय h देखा था, इसमें क्या हो जाएगा h बाय p। तो ये क्या है, एक्चुअली ये थीटा जो है एंगल को शो कर रहा है और ये दो साइड्स हैं। तो इनके बीच के रिलेशन को शो करने के लिए ये 6 एलिमेंट्स का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे और इसको हमने देखा था। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और हमने इसमें बताया था कि अगर आपको इन तीनों में से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में से कोई दो दिया हुआ है तो आप तीसरा इजिली निकाल सकते हैं। हमने इसके बाद बेसिक आइडेंटिटीज में एक सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने इसका प्रूफ भी देखा था। हमने इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये जो साइन थीटा को हम p बाय h के फॉर्म में देख रहे हैं इसको यहाँ पे रख करके और सॉल्व करके हमने दिखाया था। बाकी फिर इसी फॉर्मूला से जब हम दोनों ओर साइन थीटा से डिवाइड दिए थे तो एक और फॉर्मूला हमारे पास आया था, वो आया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला बेसिकली आया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि साइन वाले में क्या होता है, प्लस होता है, और जो रेस टू कॉसेक और सेक वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस होता है। तो इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है आज के क्लास में। नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है, फिर मैं आता हूं। अब देखिए, कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अलावा थोड़ा थोड़ा और कुछ हम देखते हैं। अलजेब्रा का कुछ बात कर लेते हैं। आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका बहुत यूज होगा, इसका अभी तुरंत मैं यूज करके दिखाऊंगा। पर आपने डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस टर्म में फॉर्मूला नहीं देखा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट इस फॉर्म में फॉर्मूला नहीं देखा होगा। तो आप देखिए, जब हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर सकते। पर जब हमको आएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए बेसिकली ए के प्लेस पे क्या है, सेक है, ए के प्लेस पे सेक है, तो सेक का स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर, और ये बी के जगह पे टेन है और उसका स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह पे टेन स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे लिखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसका स्क्वायर था, सेक स्क्वायर का इसको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, तो हमने ए प्लस बी एक बार लिख दिया इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए ये दोनों क्या है, बेसिकली मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आएगा अपोजिट साइड में इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कहीं दूसरे जगह आप यहां पर अगर माइनस कर लीजिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर लीजिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको भी दिमाग में रखना है, ये भी हमारा यूजफुल रिजल्ट है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी चीज का यूज करके हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर होता है, वहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको भी हम इसी तरह से डिराइव करेंगे। आप अपने से एक बार कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, उसी तरह से अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ए के जगह पे कॉसेक है, ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ठीक अभी तुरंत कैसे बताए थे कि एक बार क्या करना है, इसको ऐड करके लिखना है और एक बार इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, जब हम इसको इधर रखेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। या जब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की बात होगी, यहां जब माइनस की बात होगी तो यहां पर क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये भी फॉर्मूला यहां से निकल के आपके पास आ गया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे यूज करेंगे हम आगे सम्स में देखेंगे। अभी आप इसे मेमोराइज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए ये तो बेसिक बात कुछ रही, अब कुछ बात और भी जानते हैं। ये इतने फॉर्मूला तो है ही जो यूजफुल है, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम धीरे धीरे उसे डिराइव करेंगे। पर अभी के लिए देखिए, आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। अगर ये हमारा 90 है तो रेस्ट दो एंगल बचा, और ये दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एंगल बी को हमने 90 कर दिया तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 90 उधर जाके माइनस आउट हो जाएगा, तो 90 होगा, है ना। अब देखिए अगर हम इसे थीटा कॉल कर लें, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वो 90 इस दोनों का सम है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
बिल्कुल हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और उसमें से एंगल बी 90 है, तो रेस्ट ए और सी का सम कितना है? 90 है। अगर हमारा सी थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 में से थीटा को घटा लेंगे, वही एंगल हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम सामान्य रूप से जब इस थीटा को एंगल मानते हैं, हमने कल बताया था हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के अपोजिट, ये फिक्स है हाइपोटेनस, ये तो हाइपोटेनस होगा भाई। अगर हमने इसे एंगल माना, अगर इसे थीटा को एंगल हमने माना, तो अभी इसके लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहां से हम लिख देते हैं then एंगल C इज इक्वल टू थीटा। मतलब अगर हम थीटा को एंगल लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? अभी देखिए क्या हो जाएगा। ये AB जो है इसमें क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और BC इस बार क्या हो जाएगा? रेस्ट है, तो ये बेस हो जाएगा। और AC तो 90 के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेनस होगा ही। यहां से आप देखिए, अगर साइन थीटा की बात करें कल, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P बाय एच होता है। तो यहां पे P बाय एच हो गया हमारा। P हमारा ये है और H हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया साइन थीटा का। इसको तो हम देख लिए। अब देखिए, अगर हम इसको अगर हम इसको एंगल माने, इसको एंगल ए को अगर हम एंगल मान के चले, और ये क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन अगर हम लिखे 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा के जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस बार जो हमारा B है, जिसको हम B कॉल करके रखे हैं, ये इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। और ये हमारा जो है रेस्ट जो बचेगा, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जा रहा है? B इसका परपेंडिकुलर हो रहा है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने ये है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो फिक्स है, और B अपॉन एच हो गया। तो नॉर्मल ट्रायंगल के लिए अगर हम जानते हैं, अगर इस तरह का नॉर्मल ट्रायंगल रहता, B अपॉन एच क्या होता है? B अपॉन एच का ही वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा। इसलिए आप देखते होंगे कई जगह लिखा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको कैसे यूज करना है ये तो हम आपको बताएंगे, बस इसको अभी आपको समझ करके दिमाग में फिक्स कर लेना। क्या हो जा रहा है कि अगर 90 डिग्री की बात होगी तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो ये साइन थीटा है। तो फटाफट हम इस रिजल्ट को लिखा देते हैं। आप देखिए इसको, क्या हो जाएगा? फटाफट हमारे पास 6 रिजल्ट आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी मैं बहुत ही बेसिक मेथड से पढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा 2-3 क्लास में, वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और कंसेप्ट बढ़ेगा। और मैं बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूं जो आप जिसका यूज आपने नहीं किया होगा या जो आपने नहीं पढ़ा होगा। जैसे टेन थीटा है तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। और जब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये सेक थीटा हो जाएगा। जैसे हमने उस टाइम शुरुआत में साइन कॉस को कैसे इंटरचेंज करेगा उसके लिए हमने बनाया था। इस एरो से इसको रिप्रेजेंट कीजिए कि साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में। आप भी कॉपी में ऐसे ही मार्क करके रखिए, इजिली आप दिमाग में
मेमोराइज कर सकेंगे। टेन और कॉट एक दूसरे से 90 डिग्री माइनस थीटा पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जा रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जा रहा है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा हो जा रहा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा हो जा रहा है। ठीक है, इतना सा आप लिखिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। होप सो आपने इसे छाप लिया होगा। अब चलिए कुछ कुछ एंगल से रिलेटेड बात करते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो आप जानते हैं एबीसी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होता है। हम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर उसके बेस पे ड्रॉ करेंगे तो वो उसको क्या करता है, इक्वल, सॉरी मैं इसे शायद राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया था। मैंने बताया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होता है। तीनों साइड और एंगल कितना कितना होता है, 60, ये 60 होता है, ये भी 60 होगा, सब 60। और इसमें जब हम परपेंडिकुलर इसके बेस पे खींचते हैं तो ये 90 डिग्री के साथ साथ क्या करता है, इसको इक्वली बराबर बराबर बांट देता है। अगर हमारा साइड ये ए था, ये ए था, तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये भी पूरी ए था तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2, और ये a/2 हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए अब हम देखते हैं, ये क्या है भाई, 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में अगर इसका नाम हमने डी दे दिया यहाँ पे, तो ए डी बी ट्रायंगल अगर देख रहे हैं तो ये तो 90 डिग्री यहाँ फिक्स है और ये 60 है, तो ये तो 30 हो जाएगा भैया, होगा कि नहीं। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये 60 और ये 90, तो ये 30 होना तय। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमको साइड कौन कौन सा पता है, हमको ये साइड और ये साइड पता है, ठीक। हमको इस साइड को निकालना है, क्या निकालना है, एडी निकालना है। तो हम एडी को अगर देखें तो एडी क्या है, अगर इसको अगर हम थीटा मानते हैं, कंसीडर करते हैं 60 डिग्री को, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, और ये तो हाइपोटेनस इसके लिए भी फिक्स है, इसके लिए भी फिक्स है। तो हम एडी को जब भी लिखेंगे ये क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर का रूट करना होगा, हमको बिल्कुल करना होगा। अब इसमें क्या करना होगा, एडी का अगर हम वैल्यू देखें, एबी का वैल्यू देखें तो एबी का वैल्यू ए है, इसको ए स्क्वायर कर दिए, और बीडी का वैल्यू कितना है, a/2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 4 जा 4 तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 3a²/4 का रूट करना है। तो आप जानते हैं रूट 3 जो है रूट में ही होगा, a स्क्वायर है तो एक a बाहर और 4 का रूट 2, रूट 3/2a हो गया। मतलब AD का वैल्यू कितना है, रूट 3/2a। आप ऐसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जानते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होता है या एल्टीट्यूड का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2a होता है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अगर इजाजत हो तो इससे मिटा दें। अब हमारे पास सारे वैल्यूज निकल के आते हैं। अगर
इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में देखिए, अगर एंगल बी के लिए हम करते, एंगल बी, और एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल बी के लिए अगर हम लगाते हैं साइन का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो साइन बी, साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी, इस एंगल को हम बता रहे हैं साइन बी, तो बी के अपोजिट परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स रहेगा, तो हमारा ऐसे भी साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3/2a, और हाइपोटेनस हमारा कितना है a है, और साइन b, तो b का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री हमने लिख दिया, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, ये √3/2 हो जाता है, और इसी को हम फॉर्मूला की तरह याद करते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। बेसिकली ये आया इसी तरह से, आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं और सारे वैल्यूज कैसे। अगर आप इसे देख लिए होंगे तो अब मैं कॉस के लिए बताता हूं। सेम इसी ट्रायंगल में एंगल बी ये है, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस बी के लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस तो ये फिक्स है, तो बेस इस बार हमको पकड़ना है, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा इस ट्रायंगल के लिए बेस हमारा a/2 है, जब एंगल बी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बेस कितना हो जाएगा a/2, और हाइपोटेनस तो फिक्स है a, आप जानते हैं a मतलब a/1, आप लिख सकते हैं a/2 × 1/a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a1/2, और b का मतलब क्या है 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यहीं से ये वैल्यू cos का है। साइन का इसलिए होता है, आप जब वैल्यू चार्ट देखिएगा तो आपको यहीं से ये वैल्यू दिखेगा, ये वैल्यू एक्चुअली आया है इसी तरह से, डायरेक्टली उसको लिख के दे दिया गया है, लेकिन ये आया इसी तरह से। मैं इसे बहुत इजीली लिखने के लिए सिखा दूंगा, पर ये अभी आपका इनिशियल फेज है, तो जानिए भी ये सब आया कैसे है। और जब हम बात कर रहे होते हैं तब आप क्या करिए, नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ में, या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, रोज एक ही बात हम नहीं बताएंगे। ये तो आप 60 डिग्री के लिए देख लिए, अब 30 डिग्री के लिए हम देखते हैं एक बार, जस्ट ये एंगल ट्रायंगल ABD के लिए ये देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD अगर देखें तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BAD, ये दोनों बराबर आपस में, और ये कितना है 30 डिग्री है। तो अब जब हम इस एंगल के लिए देखेंगे तो सब चीज इसके हिसाब से होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अगर ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स रहना भैया, बिल्कुल वही है। अब देखते हैं क्या करना है हमको, साइन एंगल को अगर हम यहां पर लिख दें, एंगल DAB, और इसको आप ए भी कॉल कर लीजिएगा कभी कभी, लेकिन ए कॉल करना नहीं चाहिए, आप ऐसे ही करिए। साइन एंगल DAB के लिए अगर देखिएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया a/2 है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है a है, तो आप अभी तुरंत देखे थे ये क्या हो जाता है, कैंसिल करके 1/2 देता है, ये कितना देगा 1/2 देगा। इसी तरह से अगर cos के लिए देखें, cos DAB के लिए देखें तो cos के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर अगर इस एंगल के लिए a/2 है तो बेस कितना हो जाएगा √3/2a हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही प्लेस चेंज होता है, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा। तो इस बार हमारा परपेंडिकुलर तो ये है, और बेस कितना हो जा रहा है √3/2a, और हाइपोटेनस तो फिक्स है a, इससे कट गया √3/2। आप देखिए इस एंगल DAB को ही हम क्या लिखेंगे, साइन एंगल DAB मतलब 30 डिग्री,
और इसमें कॉस डी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे कॉस और 30 डिग्री पे √3/2 देता है और साइन 30 डिग्री पे 1/2 देता है। इसी तरह से सारे वैल्यूज आते रहेंगे। बेसिकली हमको 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू 10th के बोर्ड के लिए याद रखना होता है। और हम इसको याद करने के लिए भी एक इजियर मेथड बताएंगे। पहले हम दिखा रहे हैं कि ये सब आ कैसे रहा। देख लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम इस ट्रायंगल को यहां से हटाते हैं। हमारा इसका काम हो गया। आपने साइन कॉस का देखा किस तरह से वैल्यू आ रहा है। चलिए हम उसे और भी कंटिन्यू करेंगे, टाइम टू टाइम बताएंगे कहां से आया है। हम इसको डायरेक्ट लिखना बता देते हैं। आपकी बुक में देखिएगा कि वैल्यूज एग्जैक्टली वही मैच कर रहा है। लेकिन बच्चों 0, 30, 45, 60, 90s के वैल्यू तो याद होने ही चाहिए। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क्स के लिए, बोर्ड में भी तो, और या कभी सवाल में यूज हो जाता है, तो फिर आपको याद नहीं होगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। यहाँ आप लिख लीजिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री लिख लीजिए, फिर 45 बढ़ते क्रम में लिखिए, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 0 से लिखते जाइए। 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। अब इन सारे वैल्यूज को 1, 2, 3, 4 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 4, 4, 4, 4। पहले क्या किया, 0, 30, 45, 60, 90 लिखा, फिर 0 से 4 तक लिखा, फिर 4 को फिर सारे को 4 से डिवाइड दे दिया। और यहाँ आप लिख लीजिए साइन। साइन यहां से 0 डिग्री, साइन 0 का यहाँ वैल्यू आएगा, साइन 30 का वैल्यू यहाँ आएगा, साइन 45 का वैल्यू यहाँ आएगा, साइन 60 का वैल्यू यहाँ आएगा, साइन 90 का वैल्यू यहाँ। अब देखिए 0/4, 0 एनीथिंग 0 ही होता है। 0 समथिंग 0 आता है। इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये तो 0 है। अब क्या करना है, इसके बाद एक काम और भी करना है, इसका रूट कर लिया जाए। चौथे स्टेप में इसमें रूट कर लेना है। पहले स्टेप में सारे वैल्यूज को लिख लेना, 0, 30, 45, 60, 90 के लिए, फिर 0 से 4 तक लिखना है, फिर सब को 4 से डिवाइड देना है, फिर रूट करना है। 0/4, 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा। 1/4, 1 का रूट कितना होता, 1 ही होता, 4 का 2, ये हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 ही होगा, 2 का रूट में ही फंस जाएगा। ये 3 का रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। 1/1 कैंसिल, 1 का रूट 1 होता है। आप अपने बुक में मिला करके देख लीजिएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का ये होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 90 का 1 होता है। अब इसी तरह से अगर आपको कॉस का वैल्यू लिखना है तो आपको जस्ट रिवर्स से आ जाना है। जस्ट रिवर्स से आपको आ जाना है। आप क्या लिखिएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। यहां से रिवर्स से इसको लिख लिया। मतलब cos 0 डिग्री पे 1 देता है, cos 30 डिग्री पे √3/2 देता है। इसी तरह से अगर आपको ये वैल्यू याद है तो मतलब साइन का वैल्यू अगर 0, 30, 45 और 60 और 90 पे याद है तो फिर आपको कॉस का भी याद हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, साइन और कॉस क्या हो रहा है, 45 पे क्या हो रहा है, बराबर दे रहा है, इक्वल दे रहा है। और जो यहां पर 30 पे वैल्यू दे रहा है साइन, वो कॉस किस पे दे रहा है, 60 पे। और जो साइन 60 पे दे रहा है वही ये 30 पे दे रहा है। और जो ये 90 पे दे रहा है ये 0 पे दे रहा है, ये 0 90। अब इसको दिमाग में कैसे रखिएगा कि ये वैल्यू एक दूसरे का यहां से चेंज होता है। वैल्यू जब भी अगर आपका 90 पुर जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, जैसे ये है 0 का और 90 का अगर जोड़ेंगे 0 + 90 हो जाता है। कहने का मतलब साइन और कॉस में ये दोनों एक दूसरे से बदलेगा और क्या होगा, 30 और 60 90 हो जाता है। तो साइन
और कॉस में क्या होगा 30 और 60 पे वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना है 90 डिग्री। तो याद रखिएगा जो साइन में 30 पे देगा वो कॉस में 60 पे देगा, जो कॉस 60 में देगा वो साइन 30 में देगा। तो इस तरह से ये वैल्यू साइन और कॉस का आप लिख लीजिएगा। हाँ तो बच्चों हमने साइन और कॉस का वैल्यू लिखना सीखा। अब साइन और कॉस का वैल्यू अगर लिखना हम सीख जाएंगे तो tan का इजीली लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि tan इज इक्वल टू क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन अपॉन कॉस। तो tan का वैल्यू क्या है, साइन और कॉस के का जो रेशियो निकलेगा वही tan का वैल्यू निकलेगा। जैसे हम लिखते हैं tan 0 पे क्या होगा, साइन 0 पे वैल्यू 0 आया है, कॉस 0 पे वैल्यू 1 आया है, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाता है 0 ही होगा। अब 30 वाला लिखना है तो इन दोनों को डिवाइड करना होगा, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना मतलब डिवाइड। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 निकल के आएगा। इसी तरह से सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड देंगे, 45 पे tan का हम देखेंगे तो वैल्यू कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा 60 पे इन दोनों को डिवाइड देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। और 1/0 बच्चों बेस में जब भी 0 आए समझ लीजिए कि वो इनडिटरमिनेट और क्या है अनडिफाइंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। जब भी बेस में 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि वो अनडिफाइंड फॉर्म में। उसी तरह से जैसे साइन का हम लिख लिए थे, कॉस का लिखना है तो पीछे से आ जाना है। उसी तरह से tan का अगर लिख लिया है तो cot का अगर लिखना है तो हमको cot में बेसिकली क्या करना होगा, पीछे से लिख देना है। यहाँ अनडिफाइंड है तो ये अनडिफाइंड लिखा, उसके बाद √3 है तो √3 लिख दिया, 1 के प्लेस पे तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1/√3 इस प्लेस पे है तो 1/√3 इधर आया, और यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। cot का वैल्यू इस तरह से हम लिख लेंगे। बस ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी इसको कॉपी कीजिए। अब tan और cot का हम मिटाते हैं। देखिए सेक और कॉसेक का कैसे निकला। देखिए जो फॉर्मूला हम पहले दिन पढ़े हैं उनका यूज भी हो रहा है, कैसे अभी दिखाते हैं। अभी तो एक फॉर्मूला यूज हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या यूज हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो आप सेक थीटा का जब लिख रहे हैं तो बेसिकली cos थीटा का जो वैल्यू आया है उसी का रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल करना तो आपको आता ही, 1 का रेसिप्रोकल 1,